मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपको हर एक महीने 4 वीडियो जो भी होगा करंट अफेयर्स का वो मैं दूंगा, ठीक है। तो उसी कड़ी में आज नवंबर के फर्स्ट वीक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। फिर अगले वीक नवंबर के सेकंड वीक का आपको 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और ये जो आपके जितने भी आपके ये हैं करंट अफेयर्स, वो आपके मेरे द्वारा नहीं तैयार किए गए हैं। किसके द्वारा तैयार किए गए हैं? अफेयर क्लाउड, जो कि आपको भी पता है कि एक बेस्ट मटेरियल तैयार करती है आपके लिए करंट अफेयर्स का, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला चीज़ें मंथली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 4 वीडियो। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको डेली चाहिए, वीकली भी चाहिए, आपको मंथली भी चाहिए, मतलब कि जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, जितने भी तरीके से आते हैं, वो सब चाहिए, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। जो भी कर सकते हैं वो आप कुछ जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको जो अफेयर क्लाउड है उसका वीकली का हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में भी आपके लिए वहाँ पे उपलब्ध है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो वो वहाँ पे परचेज कर सकते हैं, या जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आज का फर्स्ट वीक का पहला क्वेश्चन मैं देखिए नीचे से ऊपर जाऊंगा, ठीक है, 30 से फर्स्ट तक जाऊंगा। लोग फर्स्ट से 30 तक जाते हैं, मैं उल्टा करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय जिसने डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे किया वह कौन सी संस्था से संबंधित है? तो ये जो संस्था की हम बात करें, कौन सी संस्था से ये संबंधित है जिसने डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे किया? ये संस्था थी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने NSS रिपोर्ट टाइम यूज इन इंडिया 2019 शीर्षक से भारत का पहला पैन इंडिया उपयोग सर्वेक्षण जारी किया? तो ये कौन सा मंत्रालय था? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाली स्थान से कम वार्षिक कारोबार वाले छोटे करदाताओं को 1 जनवरी 2021 से मासिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कहने का कि जो छोटे करदाताएं हैं उनको 1 जनवरी 2021 से कितना से कम अगर उनका वार्षिक कारोबार है तो मासिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर होगा 5 करोड़ से कम उनका अगर वार्षिक कारोबार है तो वो मासिक रिटर्न नहीं जमा कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की किस संस्करण की बैठक हाल ही में आयोजित की गई? तो कौन से नंबर का GST परिषद था? वो 42वें नंबर का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने किस राज्य में किसानों के लिए पोस्ट 3.1 सॉफ्टवेयर, SMS गेटवे और फर्टिलाइजर की होम डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो ये कौन से आपके राज्य में शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश में। कौन कौन सी चीज़? पोस्ट 3.1 सॉफ्टवेयर, SMS गेटवे और फर्टिलाइजर की होम डिलीवरी सुविधा कहाँ पे शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पहले 5 पशु ओवरपास या पशु पुल का निर्माण किस एक्सप्रेसवे पे किया गया है? डिफरेंट जो एक्सप्रेसवे है जिसपे कि तेज़ी से गाड़ियाँ चलती है, यानी कि आप कह सकते हैं हाईवे का ही एक रूप है जो कि थोड़ा सा मॉडर्न रूप है, तो उस पर पशु पुल बनाया गया है। तो हाल ही में 5 पशु ओवरपास, यानी कि कहने का मतलब अगर ये हाईवे है तो इस पे जगह जगह 5 ओवरपास बनाए गए हैं पशुओं को एक स्थान इधर से उधर जाने के लिए। और ये जो ओवरपास होता है ना, वो आप कह सकते हैं कि जैसे ऊपर एक ओवरब्रिज होता है वैसा ही ओवरब्रिज टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधे इस ओवरब्रिज पे लगे रहते हैं, जिससे कि पशु को ये पता चलता है कि ये जंगल का ही पार्ट है, और वो बिना हाईवे को क्रॉस किए हुए ऊपर से इस जंगल से इस जंगल में चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये 5 जो एक्सप्रेसवे पे जो ओवर पुल बनाए गए हैं पशुओं के लिए, वो कौन से एक्सप्रेसवे? दिल्ली और मुंबई के जो एक्सप्रेसवे हैं वहाँ पे बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताइए जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सा? गुजरात है, ठीक है।
डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करें। यहाँ पे देखिएगा डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम किसने शुरू किया है, ये गुजरात ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला कभी जैविक मसाला बीज पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? बीज मसाला पार्क, पहला जैविक बीज मसाला पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुजरात में ये भी किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में कितने स्थानों पर शुरू किया गया है? तो ये 6 स्थानों पर इन तीनों राज्यों को मिलाकर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौगढ़ रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया, ये कौन से राज्य में है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नाम बहुत चेंज होते हैं, ठीक है, वो अलग मुद्दा है क्यों नाम चेंज होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है जिसका नाम क्या है? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ठीक है, ये किसने शुरू किया है ये वाला अभियान? दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? तो ये पुडुचेरी का जो हवाई अड्डा है वो 100% किससे संचालित होता है? सौर ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्ची डल्ले खुर्सीनी को GI टैग मिला? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जिसको कहते हैं, GI टैग किसको मिला है? ये जो डल्ले खुर्सीनी मिर्ची है वो सिक्किम की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नो मास्क नो राइट महाराष्ट्र के किस जिले की पुलिस द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये सांगली जिले की पुलिस के द्वारा एक अभियान आप कह सकते हैं लॉन्च की गई है, नो मास्क नो राइड। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। नो मास्क नो राइड मतलब कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको बाइक वगैरह चलाने नहीं दिया जाएगा या आप गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए उद्देश्य VVIP विमान एयर इंडिया 1 PM हाल ही में दिल्ली पहुंचे थे, यानी कि कौन सा विमान VVI के लिए हाल ही में दिल्ली पहुंचा था? इसमें क्या है कि भारत के जो मुख्य 3 व्यक्ति हैं उनके लिए ये विमान खरीदा गया है। कौन सा विमान? B777। ठीक है, ये जो विमान है USA से खरीदा गया है। किसके लिए? भारत के राष्ट्रपति के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, इनके लिए खरीदा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उस आदिवासी मंत्री का नाम बताइए जिसने भारत के सबसे बड़े जनजातीय उत्पाद बाजार ट्राइब इंडिया मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है। तो ट्राइब इंडिया मार्केट प्लेस को किसने लॉन्च किया है? तो ये अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल लोग हैं वो अपना प्रोडक्ट इस पोर्टल पे बेच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी आप देखेंगे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर वीडियो को पॉज करके इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस परियोजना का नाम बताइए जिसे कोयला खान भविष्य निधि संगठन को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये सुनिधि योजना है, जो कोयला खान भविष्य निधि है उसको डिजिटल बनाने के लिए सुनिधि एक प्रकार का परियोजना लॉन्च की गई है। ठीक है, जो भविष्य निधि होती है ना जिसमें बहुत सारे पैसे जमा रहते हैं एम्प्लॉय के, वो सब चीज़ें कागज़ से ज़्यादा मतलब कि लफड़ा हो जाता है, तो उसको डिजिटल बनाने के लिए ये आपके कोयला खान से संबंधित है, सुनिधि परियोजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है का उद्घाटन अटल सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया? यानी कि जो अटल सुरंग है जिसका कि उद्घाटन हमारे माननीय मोदी साहब जी ने किया, यानी कि प्रधानमंत्री ने किया, तो वो कौन से राज्य में है अटल सुरंग? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने 19 सितंबर 2020 में प्रभावी संसद में विदेशी योगदान संशोधन अधिनियम 2020 पेश किया? तो कौन से मंत्रालय ने? गृह मंत्रालय ने। इसका मतलब क्या होता है कि आप विदेश से चंदा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, विदेश से कैसे आप दान ले सकते हैं, इसका मतलब कि जितने भी प्रोविज़न है वो इसमें है। ठीक है, तो ये कौन से मंत्रालय ने अभी ये संशोधन किया इस चीज़ में? गृह मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में 73 करोड़ रुपया की 23 सड़क और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? तो ये जितेंद्र सिंह ने किया था। ठीक है, केंद्रीय मंत्री
स्वतंत्र प्रभार के हैं जितेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जितेंद्र सिंह ही सिर्फ लिखा हुआ है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल नाम का एक वेबिनार लॉन्च किया? स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल, ये वेबिनार किसने लॉन्च किया था? कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये आपका आयोजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पहली पेरूल बिजली परियोजना का उद्घाटन किया? देखिए, पेरूल क्या होता है? एक प्रकार का घास है, ठीक है। उससे क्या बनाया जाएगा? बायोगैस बनाया जाएगा, और उस बायोगैस, जो कि बायोगैस एक प्रकार का ईंधन है, उससे बिजली उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, तो ये जो पेरूल घास है जो कि आपके उत्तराखंड में ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से उत्तराखंड की सरकार ने पेरूल बिजली परियोजना उद्घाटन किया, जिसमें पेरूल एक प्रकार का घास है जिससे कि बिजली उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनपैक यानी कि ढीली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पे प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। यानी कि आप सिंगल 2-3 ऐसे नहीं बेच सकते हैं, पूरा बंडल के बंडल बेचना है, यानी कि पैकेट के पैकेट आपको सिगरेट बेचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के लिए आधारशिला रखने का कार्य किया है। तो ये कौन सा मंत्रालय है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, इसने क्या किया कि वो ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट की आधारशिला रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? तो ये तीनों का संयोजन है, फर्स्ट 2 और 3, यानी कि ट्रेड यूनियन एक्ट का भी संयोजन है, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 का भी इसमें चीज़ें इंक्लूड है, और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस मंत्रालय का नाम बताइए जो इंडो पैसिफिक और एशियन डिवीजनों को एकीकृत करके एक नया ओशिनियाई प्रादेशिक प्रभाग बनाने की योजना बना रहा है। तो कौन सा मंत्रालय है? विदेश मंत्रालय। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इंडो पैसिफिक और एशियन डिवीजनों को एकीकृत कर, एशियन जितने भी डिवीजन हैं उसको एकीकृत कर एक नया ओशिनिया प्रादेशिक प्रभाग बनाने की योजना बना रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया? तो कौन से मंत्रालय ने ये वाला लॉन्च किया था? ASIIM लॉन्च किया किसने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक है, हाँ, थर्ड क्वेश्चन है आज का, मतलब कि नीचे से जाते जाते थर्ड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। रामनाथ कोविंद ने कराधान और अन्य कानून कुछ प्रावधानों में छूट संशोधन विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दे दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है? यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो मोदी हैं। ठीक है, PC मोदी। ठीक है, PC मोदी इसके अध्यक्ष हैं। पेनल्टीमेट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे के किस संगठन द्वारा विकसित यूजर डिपो मॉड्यूल को चालू किया है? भारतीय रेलवे ने किस संगठन द्वारा विकसित यूजर डिपो मॉड्यूल को चालू किया है? तो ये रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा। ठीक है, किस संगठन के द्वारा ये मॉड्यूल विकसित किया गया है? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का क्या नाम है? तो जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन मेरी सहेली है महिलाओं के लिए। ठीक है, इसमें इनकी सुरक्षा से संबंधित चीज़ें जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। आप एक बार फिर से जुड़िएगा जब हम इसके सेकंड पार्ट को, यानी कि सेकंड वीक के साथ हम हाजिरी लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे कि चारों वीडियो को कंपाइल करके एक पूरे मंथ का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।